आज हम पढ़ेंगे घातांक। पीछे क्या आएगा? इकाई का अंक। इसको हम जैसे नॉर्मल उदाहरण के हिसाब से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे 5 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर, इकाई का अंक ज्ञात करना है इनमें से। तो 900 आया, इनको मल्टीप्लाई करने पर 900, तो 0 इसका इकाई का अंक हो गया। ठीक है, 0 का स्क्वायर हमेशा 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। इधर किसी को पता है 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्कोर 16 होता है, 5 का स्कोर हमेशा 25 होता है, 6 का स्कोर 36 होता है और 7 का स्कोर हमेशा 49 होता है और 8 का स्कोर 64 होता है और 9 का स्कोर 81 या 81 होता है। ठीक है, इसको हर कोई जैसे जानता है, चलो समथिंग समथिंग नॉर्मल नॉर्मल। ठीक है, जैसे इसमें घातांक ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज्ञात करना है, हम ज़्यादा समझेंगे आज ठीक से। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया, जैसे 7 मतलब 2 का स्क्वायर 7, घातांक 7 और इसको हम ज्ञात करेंगे। जैसे नॉर्मल इसको निकालने के लिए हमें ऐसे 7 में करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो 7 को 4 से भाग देंगे। इससे पहले हमेशा घातांक को 4 से भाग देना है। जब शेषफल 3 बचता है, उस 3 को 2 पे लगा देना है घात। ठीक है, 2 को फिर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 8 हो जाएगा, तो 8 इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम एक बड़ा की सुन लेते हैं। जैसे 135 की घातांक है 29, 619 की घातांक है 67, 712 की घातांक है 118। मैंने बताया ये भी कि सब में 4 का भाग देना। 29 में 4 का भाग दिया, शेषफल 1 बच गया। 67 में 4 का भाग दिया, शेषफल 2 बच गया। 118 में 4 का भाग दिया, शेषफल 2 बच गया। और इसमें सब में इकाई का अंक ज्ञात करना, तो मतलब सबके पीछे पीछे वाले एक अंक ले लेते हैं। जैसे 5 लिया, फिर 9 लिया, फिर 2 ले लिया। इसमें जैसे 29 में से शेषफल 1 बच गया, तो 1 इस 5 पे लगा दिया, 9 पे ये 2 लगा दिया और 2 पे 2 लगा दिया। अब इनको सबको मल्टीप्लाई का आसान है। जैसे 5 का इकाई हमेशा 5 ही रहता है पीछे, 9 का मल्टीप्लाई किया तो 81 हो गया, 81 का पीछे का इकाई का अंक 1 हो गया। और 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया 4 हो गया, तो 4 यहाँ पे लिख दिया। दोनों को मल्टीप्लाई किया 20 आ गया। अब इन 20 में से 0 इसका इकाई का अंक हो गया। ये नॉर्मल हम समझ सकते हैं इसको आसानी से, एक बार वापिस आराम से देख सकते हो। 135 है, फिर 619 है, 712 है, इनको इस तरह 4 से भाग दिया, फिर ये बचा 5, 9 और 2, इनको मल्टीप्लाई किया, फिर जो आया उनसे 20 हो गया, फिर इसका एक अंक 0 हो गया। उसी प्रकार हम एक और उदाहरण लेते हैं। चलो सूत्र के हिसाब से समझाते हैं आपको। ठीक है, जैसे हमेशा 2, 3, 7, 8 इनकी घातांक होती है जो भी, उनमें हमेशा 4 का भाग देके ही निकालने की कोशिश करिए जितनी भी हो। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है नॉर्मल से, एक बार लिया ये 7 को लेते। चलो 7 की घातांक हमने लगाई 23। कितनी लगाई? 23। तो बराबर ऐसे लिख सकते हैं, 23 को 4 से भाग दिया, 3 शेष बस गया, तो 7 की घातांक 3। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। जैसे हमने एक और लिया 2 की घातांक 26, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 26 को 4 से भाग दिया तो 2 शेषफल बच गए, तो फिर इसको 2 की घात 2, ऐसे हमने इसको ना लिख दिया। ठीक है, उसी प्रकार हम जैसे हम 3 की लेते हैं, 5 1 7 3 हो गया और फिर 8 बच गया, 3 और 8 बच गया। तो चलो अब हम 3 की लेते हैं। ठीक है, तो पहले 3 की हम लगाएंगे। चलो 3 की लगा दी 17, 3 की 17 होगी, तो 3 की 17 में 4 का भाग दे दिया ऐसे ही। 3 की 17, 3 की 17 और 17 में 4 का भाग दिया, शेष पर 1 बच गया। तो एक इसमें ये एक दिस रॉन्ग हो गया थोड़ा सा। ये इसकी घात है, ये तो पीछे वाली। तो 3 की घात 1 ऐसे ही हम लिख सकते हैं। तो 3 की घात मतलब 3 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर 8 की हम 15 लगा दी, तो 15 को 4 से मल्टीपल भाग दिया तो 3 शेष पर बढ़ गई, तो 3 इस 8 पे लगा दिया, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसका 3 ही जैसे इसमें से 8 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम एक और समझ सकते हैं। जैसे ये 2, 3 और 7, 8 को याद रखना है, ये फिक्स है, इसमें 4 से ही मल्टीप्लाई। जैसे 0 की घात हमेशा 0 रहती, आप कितनी भी बड़ी मतलब घातांक लगा दो, हमेशा 0 ही रहती है। और 1 की कितनी बड़ी भी घातांक लगा दो, हमेशा 1 ही रहती है। और 5 की कितनी बड़ी भी घातांक लगाओ, हमेशा इकाई का अंक उसमें 5 ही रहता है। इकाई का अंक हम ज्ञात कर रहे हैं ना आज, तो हम इकाई के आधार पे हम बता सकते हैं कि 5 की जितनी भी बड़ी कितनी भी बड़ी लगा दो, लेकिन हमेशा 5 ही रहती है इकाई का अंक। और 6 को कितनी भी बड़ी
मतलब घातांक लगा दो, लेकिन इकाई अंक हमेशा सही रहता है। ठीक है, इसी प्रकार हम बस देख सकते हैं, जैसे चार की एक घातांक हमेशा 4 होती है, 4 की 2 घातांक हमेशा 16, मतलब पीछे का इकाई अंक सही ही रहता है। और 4 की 3 घातांक मतलब 167 हो जाएगी, और 4 की 4 घातांक 256 हो जाएगी। ये सम वाला है, ये विषम विषम वाला है। विषम हमेशा 4 आएगा और सम हमेशा 6 से आएगा 4 के हिसाब से। ठीक है, और 9 के हिसाब से इसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार जैसे 9 का इकाई में सम और विषम भी समझ सकते हैं। 9 का विषम हमेशा 9 ही होता है, और 9 की घातांक सम में हमेशा 1 हो जाता है। ठीक है, हम समझ सकते हैं, जैसे 9 का 1 घातांक हुई, या 3 हुई, या 5 हुई, 7 हुई, तो ये विषम हो जाएगी, और 9 की 2, 4, 6, 8 ये सम हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार देखते जैसे क्वेश्चन लेते हैं इन सबको उदाहरणों के आधार पर, इस सूत्रों के आधार पर। ठीक है, जैसे लिया है मैंने उदाहरण 17 की घात 3 2 इंटू 18 की घात 7 12 25 की घात 12 18 इंटू 66 की घात 7 11 इंटू 12 की घात 69। ठीक है, इसमें समझ सकते हैं 5 1 25 की हो गया ऐसे ही इकाई अंक में, और 6 आ गया, तो 5 इंटू 6 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी घातांक कितनी भी हो तो 5 का 5 ही रहता है इकाई अंक में। ठीक है, तो 5 इंटू 6 को घातांक ऐसे मल्टीप्लाई किया 30 हो गया, तो इनकी घातांक सीधा इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। बाकी को मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, आप ऐसे देख के सीधा अंदाज़ा लगा सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। ठीक है सर।